रेडी स्टार्ट। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि चुनाव या जनतंत्र जैसी किसी चीज़ के लिए हमारे संघ में स्थान नहीं है। हमारी संस्था तो एक भिन्न प्रकार की है। मामूली अर्थ में कोई लोक संस्था नहीं है। हम तो एक प्रकार के ट्रस्टी हैं जिन्हें हमने अपने आप नियुक्त कर रखे हैं। पैसा केवल ट्रस्टी के रूप में हम अपने पास रखते हैं और केवल हरिजनों के हितार्थ उसका उपयोग करते हैं और इस ढंग से वह सीधे हरिजनों की जेब में जाए। हमारे संघ का संगठन इस विचार को सामने रखकर हुआ है कि जिन भाइयों को हमने सदियों से तुच्छ मान रखा है उनके प्रति हम अपना कर्तव्य पालन करें। जनतंत्रात्मक संस्था के चलाने में पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और काम में भी देर होगी। कुछ लोग कहते हैं प्रबंध कार्य में पैसा देने वालों की भी आवाज़ होनी चाहिए। मेरी राय में वे भूलते हैं। मेरी दृष्टि में तो एक पाई देने वाला और 10 से 50,000 तक देने वाला समान दाता है। घनश्याम दास के 10,000 रुपयों से भी उस एक पाई की कीमत शायद अधिक है। उड़ीसा में मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि वहाँ के गरीब आदमी किस प्रकार अपने पुराने चिथड़ों की गांठ में बड़े जतन से बंधे हुए पैसे पाई को बड़े प्रेम से हमारी झोली में डालते थे। हजारों रुपए की अपेक्षा मुझे तो गरीब की गांठ की वह कौड़ी ही पाकर आशा से अधिक प्रसन्नता हुई है। आत्मशुद्धि के इस यज्ञ में गरीब की कौड़ी के बिना हजारों की थैलियाँ किसी अर्थ की नहीं, किंतु आपके उस जनतंत्र में उन हजारों गरीबों को तो वोट मिलेगा नहीं, प्रबंध में उन बेचारों की तो आवाज़ होगी नहीं। मैं इसे एक पुण्य कार्य मानता हूँ। सरोजनी देवी ने मुझे बताया कि यहाँ इस सप्ताह 30 सम्मेलन होने वाले हैं और इनमें से बहुत से सम्मेलनों में मुझे सभापति पद ग्रहण करने के लिए कहा गया है। मैंने अपनी व्यवस्था प्रकट कर दी है क्योंकि मैं अपने को केवल इस स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के योग मानता हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम एकता का पक्षपाती जरूर हूँ, परंतु यदि उसमें खद्दर को स्थान नहीं दिया जाएगा तो मैं उसे भी स्वीकार करूँगा। मैं केवल खद्दर का स्वप्न देखा करता हूँ। मैंने प्रदर्शनी की जिम्मेदारी उसी समय ली जब जवाहरलाल ने मुझे इस बात का विश्वास दिला दिया कि इस प्रदर्शनी में कोई विदेशी चीज़ नहीं रखी जाएगी। मैं अपने 5 वर्ष के खद्दर संबंधी अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूँ कि हमने पर्याप्त प्रगति
कर ली है। शुरू में जो लोग खद्दर की टोपियाँ पहनते थे, लोग उन्हें खद्दरधारी समझ लेते थे।